चंद्रशेखर जैसे लौंडियाबाज नेताओं को शरण दी जाती है। आज आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद खुलेआम घूम रहा है। ये वही चंद्रशेखर है जो नाम के आगे चंद्रशेखर आजाद लिखता है। कोई लौंडियाबाज नेता चंद्रशेखर आजाद तिवारी नहीं बन सकता, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तिवारी सिर्फ एक था जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम को आजाद रखने के लिए खुद को गोली मार ली। लेकिन आज लौंडियाबाज अय्याशीबाज नेताओं को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यशपाल सिंह आप दिख रहे हैं हमारे साथ यूपी फास्ट 24 न्यूज। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो रैवली भी नहीं यूं कहें तो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता सचिन तिवारी। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये लगातार इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं और इनके जो मुद्दे रहते हैं वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी कहें या कुछ जो लोग सरकार कहें या सनातन धर्म पर टिप्पणियां करते हैं उन पर विरोध में रहते हैं। हम सीधा इन्हीं से बात कराते हैं कि क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो ये खुद आपको बताएंगे। स, आपका हमारे चैनल यूपी फास्ट 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सच्चाई की आवाज उठाने के लिए। अच्छा, ये जो 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इस पर जो अभी एक सोशल मीडिया के थ्रू एक बयान देखा गया है चंद्रशेखर आजाद का। उन्होंने कहा कि इस बार जो ये जो अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, इस बार तो आप मना लीजिए, अगली बार जो जयंती मनाई जाएगी उस पर आप लोगों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या है? देखिए, कहते हैं कि वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और अपनों की खिलाफत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को मरते हुए देखा है, लेकिन हम तो तौहीने अदालत भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्य सनातन समाज की आवाज उठाने वाले लोगों को जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड़ा करने का काम ब्राह्मण, क्षत्रिय और सवर्ण समाज ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के रूप में किया था। आप सोचिए कि आज उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन समाज की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने का काम किया जाता है। जिस अंबेडकर जयंती की आप बात करते हैं, मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि अंबेडकर ने इस देश के लिए क्या किया है। जिस अंबेडकर ने खून का एक कतरा तक इस देश को दान में नहीं दिया, उस अंबेडकर पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस सरकार के दोगले नेता ये बताएं कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या किया है, उन्होंने महाराणा सांगा के लिए क्या किया है, उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए क्या किया है, जो उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तिवारी, राजगुरु सुखदेव के लिए क्या किया है। आप सोचिए कि आज सवर्ण समाज को दबाने की पुरजोर कवायद होती है, चंद्रशेखर जैसे लौंडियाबाज नेताओं को शरण दी जाती है। आज आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद खुलेआम घूम रहा है। ये वही चंद्रशेखर है जो नाम के आगे चंद्रशेखर आजाद लिखता है। कोई लौंडियाबाज नेता चंद्रशेखर आजाद तिवारी नहीं बन सकता, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद तिवारी सिर्फ एक था जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम को आजाद रखने के लिए खुद को गोली मार ली। लेकिन आज लौंडियाबाज अय्याशीबाज नेताओं को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यह साफ तौर पर इशोर इशारा है कि सवर्ण समाज और सनातन समाज का चोचला ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी अंबेडकरवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जिस 14 अप्रैल की बात हो रही है, जैसे कि लगातार चंद्रशेखर आजाद टिप्पणी कर रहा है, आप देखिए कि रोहिणी घावरी लंबे समय से इसी देश में चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने का काम कर रही है। लगातार शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी काबिल दलित बेटी जो हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान का भारत माता का नाम रोशन कर रही है, उसे आज न्याय नहीं मिल रहा है इस देश में। और लौंडियाबाज नेताओं को शरण देने का काम किया जा रहा है। ये सनातन समाज को बांटने की बात करते हैं या महापुरुषों पर उंगली उठाने की बात करते हैं। इनकी हैसियत दो कौड़ी के नेताओं की हैसियत पैर की जूती के बराबर है। और लगातार हम लोग डंके की चोट पर हमने जेल की सलाखों के पीछे रहकर सनातन समाज की आवाज उठाने का काम किया है। हमारे महापुरुषों ने इस देश की, धर्म की, संस्कृति की, सनातन की रक्षा के लिए असलहे उठाए और असलहे मंगल पांडे के रूप में चलाए हैं। आपने देखा कि मंगल पांडे की पुण्यतिथि थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके दोगले नेताओं ने कुछ नहीं किया, 10 रुपए का माला खर्चा किया और उसके बाद मंगल पांडे की पुण्यतिथि मना ली। वो मंगल पांडे जिसने इस देश की आजादी के लिए पहली गोली चलाई, क्या उसे भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? इस मुद्दे को आज कौन उठा रहा है? इस मुद्दे पर कौन बात करना चाहता है? इतना ही नहीं, भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान परोसने का काम किया, उसे भीमराव अंबेडकर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न दिया।
लेकिन मोहम्मद गोरी को 17 बार हराने वाले पृथ्वीराज चौहान को इस देश में क्या मिला? आप बताइए कि जिन लोगों ने ठाकुर सुजान सिंह जिसने अपना सर कटा दिया लेकिन 30,000 मुगलों की हत्या की उसको इस देश में क्या मिला? तो आज इस देश में सनातन समाज का, संस्कृति का सम्मान करने वाले राजपूत महापुरुषों को, ब्राह्मण महापुरुषों को मिटाने का काम किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे देश को आजादी किसी संविधान के बल पर नहीं, राजपूत की तलवारों के बल पर मिली है, ब्राह्मण के मार्गदर्शन के बल पर मिली है। जब इस देश की आजादी के लिए सर गिनाने और सर कटाने की बारी आई थी, तब राजपूत समुदाय ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा सर काटे और सर कटाए हैं। लेकिन इस देश में आज उन राजपूतों को क्या मिला? तो आज दुर्भाग्य की बात यह है, वो कहते हैं ना कि जोरे बाजू न काम आएगा, अपनी ताकत किसे दिखाएगा, वोट पड़ने लगे जो जंगल में शेर कुत्तों से हार जाएगा। तो वो सवर्ण समाज जो शेर है, आप सोचिए कि जंगल में कोई चुनाव नहीं होता, शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। तो सवर्ण समाज ने हमेशा अपनी काबिलियत, हिम्मत, ताकत का परिचय देकर अपनी जगह बनाने का काम किया। लेकिन आज उस सवर्ण समाज की अहमियत उसके घर के सदस्यों की संख्या के आधार पर इस राजनीतिक गिद्ध कर रहे हैं, दोगली सरकार कर रही है। और जो ये दो कौड़ी के नेता जिसकी आप चंद्रशेखर आजाद जिसकी बात करते हैं, जब तक ये सनातन को बांटने की बात करेगा, जब तक ये हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने की बात करेगा, तब तक इसको जवाब देना हम जारी रखेंगे। और मैं इससे कहना चाहता हूं, चमड़ा बनाने वाला दो कौड़ी का नेता, हम चमड़ा पहनना भी जानते हैं और चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं। हम चमड़ा बनाने वालों को उनकी औकात याद दिलाना भी जानते हैं। तो ऐसे लोग, हमने किसी की धर्म पर, किसी के महापुरुषों पर कभी टिप्पणी नहीं की। तो अगर कोई सनातन पर टिप्पणी करेगा, कोई हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करेगा, कोई हमारी धर्म, आस्था, मान सम्मान, स्वाभिमान पर टिप्पणी करेगा, तो उस पर जूता बजाने का भी काम करेंगे।